भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने मंदिर को साफ कर लिया है सबसे पहले और मैया को पधार लिया। तो मैं अब मैया का श्रृंगार करूँगी और इनको तैयार करूँगी। तो मैं इनकी ड्रेस निकाल लेती हूँ। तो मैं माता की जो ये ड्रेस है वो निकाल दूँगी और इनको दूसरी ड्रेस पहना दूँगी। तो मैं इनको साफ़ कर लूँगी अब। और आप इनके सबसे पहले इनके चरण दर्शन कर लीजिए। तो मैंने एक साफ़ टॉवल ले लिया है, उसी से मैं ये साफ़ कर दूँगी, यहाँ से और इधर से भी। तो ये मैं सारा साफ़ कर लूँगी। तो भक्त मैंने माला वगैरह सब निकाल लिए हैं और अब हम करने वाले हैं मैया को तैयार। तो मैं इसको सारे को अच्छी तरीके से पोंछकर साफ़ कर लूँगी। तो देख सकते हैं माता रानी में चमक आ चुकी है और काफ़ी सुंदर लग रही हैं। तो मैं जो इनको पहनाने वाली हूँ, तो मैं ये लहंगा पहनाने वाली हूँ इनको। तो मैंने ये पीछे से डोरी बांध ली है। तो हमने लहंगा पहना दिया है और अब पहनाएंगे इनको श्रृंगार का सामान। तो आप भी अपने घर में जो भी आपकी शेरा वाली माता हैं, तो आप उनका श्रृंगार कर लें अच्छे से और उनको इस तरीके से वस्त्र पहनाने के बाद उनके श्रृंगार करने ज़रूरी से। तो ये मैंने इनको यहाँ लटकन भी धारण करा दिया और ये हमने इनकी ले ली है कमरबंद, तगड़ी जिसको कहते हैं। और ये लगा देंगे, इनके नथ पहना देंगे। अब पहना लेंगे हम इनको माला। तो इस तरीके से हम सेटिंग कर लेंगे जैसे भी हमारी आए। तो आप अपनी मैया को माला भी अच्छे से धारण करा लें और श्रृंगार के लिए ले लेंगे हाथ में चूड़ी। बाकी मैंने श्रृंगार कर लिया है, सारा श्रृंगार दर्शन नहीं कराया है क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने अपनी मैया को तैयार कर लिया है और मैया हो चुकी हैं, ड्रेस पहनकर तैयार हो चुकी हैं। तो देखिए मैया तैयार हो चुकी हैं और अब इनको चुंदरी उड़ा ली है हमने। अब फाइनली हमारी माता रानी तैयार हो चुकी हैं और देखिए इस चूल्हे में कितनी सुंदर लग रही है। तो हमने माता का श्रृंगार कर ली है, बिंदी वगैरह मैंने सब लगा ली है। तो आप इनका एक चरण, आप वैसे तो मैं चरण दर्शन करा चुकी हूँ, तो ये चरण दर्शन कर लीजिए और माता के दर्शन भी कर लीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है माता का श्रृंगार और हमारी माता रानी बहुत सुंदर लग रही हैं। तो अब मंदिर में इनको बिठाएंगे। तो अभी मैंने तैयार करके इनको यहाँ बिठाया था, इसके बाद अब मैं मंदिर में इनको पधार दूँगी। तो भक्तों सुबह हमने अब कर लिए, कलश की स्थापना भी कर ली है और हमने कर ली ये जोत, आरती जोत कर चुके हैं और अखंड जोत भी जला ली है हमने। और हमने पहना दिया मैया को फूलों की माला। तो ज्योत के दर्शन कर लीजिए और आप भी दृष्टि जो हो तो
ग्रहण कर लीजिए। तो भक्तों, मंदिर में दर्शन कर लीजिए, पहले राम जी की कर लीजिए। और ये सीताराम दरबार है और सभी के पास मैंने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और इधर साइड मैंने मैया को पधारा हुआ है, गणेश जी। और ये ज्योत जल रही है हमारी, और ये अखंड ज्योत। और इसके बाद हम कराएंगे आपको अपने लड्डू गोपाल जी के दर्शन। तो अब जब मैं इनको स्नान कराएंगे तो हम थोड़ा थोड़ा जल डालते रहेंगे और इनको मसाज करते रहेंगे, क्योंकि चंदन सूख गया है तो हमें सुखाना था, थोड़ी ठंडक मिल जाए जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इस तरीके से मैं इनके फिर दोबारा से मालिश कर लूँगी और इनको स्नान करा दूँगी। और ऐसे ही मैं अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा लूँगी। और आप गर्मियों में इनको आषाढ़ मास में शाम को भी थोड़ी देर के लिए जल में बिठा सकते हैं, जिससे इनको ठंडक प्रदान की जा सके। तो गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है, तो इसलिए अब हम ओम नमो भगवते बोलते जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। तो इसी तरीके से हम अपनी राधा रानी को भी स्नान करा लेंगे। तो मैंने टॉवल से पोंछकर इन्हें बिठा लिया है और इनके सभी के लगा देंगे हम इत्र। तो ये इत्र लगा देंगे इनके सभी के। तो भक्तों, आज पहला नवरात्रा है, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को सभी को तैयार कर लिया है। और अब मैं इनको हाथ में बांसुरी दे दूंगी, सभी के हाथ में लड्डू गोपाल जी के। तो बाकी सब तैयार हो चुके हैं, तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। तो ये हमारे छोटे लाला हैं, और ये कान्हा जी हैं, और ये हमारी राधा रानी है, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। इन सभी के दर्शन कर लीजिए, यशोदा मैया और लाला के भी दर्शन कर लीजिए। तो सब तैयार हो चुके हैं। और अब मैं क्या करती हूँ, नवरात्रों में मंदिर में मैया को पधार लेती हूँ और यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को पधार लेती हूँ। तो मैंने मंदिर में जोत कर ली, और जोत करने के बाद हम कर लेंगे यहाँ पर राधा रानी के लिए भी आरती। तो भक्तों, गुप्त नवरात्रे में माता के साथ साथ हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ऐसे कर सकते हैं। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं और टाइम से निपटा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। तो भक्तों, हमने जोत तैयार कर ली है और अब घंटी बजाकर कर लेंगे आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हमारी आरती पूर्ण हो चुकी है और मैंने शंख का जल लेकर 3 बार घुमाकर और अपनी राधा रानी को जोत दे देनी है, और अपने कान्हा जी को तो मैं सभी को जोत दे दी है, और अपने मंदिर में भी सभी को जोत दे देंगे। और जितने परिवार के जन हैं वो हम ये जोत ले लेंगे। और अब मैंने दूध इनको पिला दिया था, ड्राई फ्रूट और दूध इनको मैंने खिला दिया था, क्योंकि नवरात्रों में थोड़ी सी देर हो जाती है। तो मैं इनको निला धुलाकर इनको भोग लगा देती हूँ, उसके बाद मैं आरती पूजा कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो भक्तों, अब ले आए हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग। तो आप व्रत में ये भी भोग लगा सकते हैं और अनाज का भी भोग
लगा सकते हैं, वो ऑप्शनल है, आपको जो चीज़ का भी भोग लगाना है। तो मैं 2 थाली बनाती हूँ, एक लड्डू गोपाल जी के लिए और एक मैया के लिए। तो मैया वाली मंदिर में रख देते हैं और ये वाली हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास रख देते हैं और घंटी बजा लेते हैं। तो जब भी भोग लगाना है तो या तो हमने 3 बार ताली बजानी है या फिर घंटी बजानी है। तो अब हम घंटी बजा लेंगे और भोग लगा देंगे। और तुलसी पत्र सभी में रखना है, और थाली लगा रहे हैं एक साथ तो एक जगह भी रख सकते हैं और अलग अलग भी डालकर रख सकते हैं। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल घंटी बजा दी है और 15 मिनट के लिए भोग प्रसाद इनके पास रख देंगे और पर्दा बंद कर देंगे। 15 मिनट बाद पर्दा खोलेंगे और प्रसाद तैयार हो जाएगा। तो भक्तों, हमने पर्दा खोल दिया है, 15 मिनट हो चुके हैं। तो आप सभी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। और आप बाद में फलों का भोग भी लगा सकते हैं, दिन में जैसे नॉर्मल लगाते हैं वैसे भोग लगा सकते हैं। और मैया के लिए जो है वो कोटू का ही, मतलब व्रत का ही बनेगा। तो आप व्रत का बना रहे हैं तो आप व्रत का ही भोग लगा सकते हैं, और अगर अन्न का लगा रहे हैं तो आप अन्न का भी भोग लगा सकते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स करके आप हाज़िरी लगा सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।